चलो आ जाओ, स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, टॉपिक डालो फ्लूइड्स। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। तो उसमें हम सॉलिड पढ़ चुके हैं, अब
लिक्विड की बात करेंगे जनरली, बट हमारा चैप्टर का नाम है फ्लूइड्स, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम हम लिखते हैं फ्लूइड्स, फ्लूइड्स। इसको फ्लूइड्स भी पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है। आई थिंक सभी यही पढ़ते हैं, मैं अलग पढ़ रहा था। ठीक है ना। अब देखो, हमें क्या पता है कि जो मैटर कितने टाइप के होते हैं जनरली, 3 टाइप के आप सुने होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे 4 टाइप के होते हैं। हम्म। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, एटम्स के बीच में फोर्स। तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब उनको आप एक स्ट्रेस देते हो, यानी ऐसे करके टच करते हो, जैसे मैंने इसको ऐसे खींचा, बहुत तेज से खींचा, लेकिन इसने आप अपने आप को तुरंत खींच लिया, इसमें इसके शेप में कोई चेंज दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। तो सॉलिड में जब आप स्ट्रेस यानी फोर्स लगाते हो तो उसके शेप में चेंज जल्दी नहीं होता, लेकिन पानी के अंदर थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे तो शेप में चेंज हो जाता है, और गैस के अंदर लगाओगे तो पूरी तरह बिखर जाता है। समझे, जैसे अगरबत्ती जला दिया हमने, अगरबत्ती से गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड जलाने पे ऐसे कर दोगे तो उसका शेप पूरी तरह चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को मुख्य रूप से कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है। तो पहली चीज ये है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और कम होता है, लिक्विड और गैसेस में कम होता है और सॉलिड में ज्यादा होता है। तो हम सॉलिड पढ़ चुके हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जिसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए न्यू चैप्टर है, ठीक है। पर ध्यान रखो, ये चैप्टर ऐसा है कि आप सोचो कि आप दोबारा लास्ट में पढ़ लोगे अच्छे से समझ के, तो नहीं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे लास्ट में। तो अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स, कि फ्लूइड होता क्या है। तो बता सकते हो क्या, व्हाट इज फ्लूइड, अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ। लिक्विड इज फ्लूइड, एवरीथिंग इज फ्लूइड। अच्छा। बताओ बताओ, फ्लूइड की डेफिनेशन नहीं पता होगा आप लोगों को। अच्छा, वैसे इस चैप्टर में हम जो फ्लूइड लेंगे इनकम्प्रेसिबल लेंगे, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेस हो, मतलब कंप्रेस ना हो सके जिसमें, ठीक है ना। चलिए वो सब अलग बातें हैं, अगर हम सिंपल बोले कि व्हाट इज फ्लूइड, तो लिखो, फ्लूइड इज अ नेम, फ्लूइड इज अ नेम given to a substance, fluid is a name given to a substance, fluid is a name given to a substance which can which can flow, which can फ्लो। यानी कि जो डेफिनेशन है फ्लूइड की वो ये कहता है कि फ्लूइड एक सब्सटेंस का नाम है, क्या एक नाम, सिर्फ एक नाम है, और उस सब्सटेंस का नाम है जो फ्लो कर सके। तो पानी फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। क्या हवा फ्लो करता है तो उसको भी क्या बोलेंगे, फ्लूइड। सो फ्लूइड कैन बी लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूइड कैन बी लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूइड कैन बी लिक्विड एंड गैसेस। अरे एक ही बात है ना, मतलब फ्लूइड क्या क्या हो सकता है, एक ही बात तो है। समझ रहे हो बात को। तो जो चीज फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाता है, और लिक्विड हमारा फ्लूइड क्यों है, क्योंकि वो फ्लो कर सकता है। तो इस चैप्टर में जनरली हम किससे बात करेंगे, लिक्विड की बातें करेंगे, थोड़ा सा एयर की बात भी करेंगे, ठीक है ना। वैसे जनरली हम इसकी लिक्विड की बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हम एक लिक्विड लेके चलेंगे। तो लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, जनरली हम इस पूरे चैप्टर में 2 चीजें लेके चला करेंगे, वाटर और मरकरी, वाटर और मरकरी। वाटर लिक्विड फॉर्म में और मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में, पर 90% हम वाटर लेके चलेंगे, कहीं कहीं पे मरकरी का इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को जो फ्लूइड चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। और लिक्विड आते हैं आपके मन में पहला चीज आता है पानी, आता है ना पानी। तो अगर हम पानी की बात करें या किसी चीज की बात करें, वाटर या एनीथिंग, लेकिन जब भी लिक्विड बोलूंगा तो मन में क्या इमेजिन करना है, पानी। तो पानी या तो रेस्ट पे होगा, है ना, या तो मोशन में होगा, दो ही चीजें तो पॉसिबल है। फ्लूइड कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन, समझ पा रहे बात को। तो जब हम रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी करना बड़ा आसान है। जैसे मैंने बोला कि गिलास के अंदर गिलास के अंदर पानी रख के टेबल पे रख दिया, और पानी जब रखेंगे तो हिल रहा होगा, फिर कुछ समय बाद एकदम शांत हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कुछ भी हलचल नहीं होगी। तो कहेंगे कि अब फ्लूइड रेस्ट पे है। अब मुझे स्टडी करनी, क्या क्या स्टडी करनी है, कि वो जमीन पर कितना प्रेशर लगा रहा है या जमीन पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये सब उसकी स्टडी हो गई। तो अभी पानी रेस्ट पे है तो स्टडी करना बड़ा आसान है। लेकिन मान लो पानी मोशन में है,
अब मोशन में है तो बताना आपको कितना प्रेशर लगाया है, कभी ऐसे गया तो ज्यादा प्रेशर, ऐसे गया तो कम प्रेशर, तो वो पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वाटर कैन बी एट रेस्ट, वाटर कैन बी एट मोशन। तो अगर वाटर रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं कि अगर जो लिक्विड है, लिक्विड यानी जनरली वाटर, लिक्विड एट रेस्ट, तो स्टडी को हम क्या बोलेंगे, द स्टडी इज कॉल्ड इज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक। अब देखो नाम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रो स्टैटिक, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, या स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट, कि पानी रेस्ट पे है, नाम सजेस्ट कर रहा है। वैसे ही अगर मान लो आपका लिक्विड जो है मोशन में है, लिक्विड इन मोशन, तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोडायनेमिक। अरे डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जब मोशन में है, समझ रहे हो बात को। तो हमें इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक। ये पढ़ना हल्का सा आसान होता है, ये पढ़ना हल्का सा डिफिकल्ट होता है, पर हम स्टेप बाइज पढ़ेंगे और हमें सब कुछ आसान लगेगा। क्लियर है बातें, नोट कर लेंगे अच्छे से। लिखते जाइए। जिन बच्चों ने आज का लेक्चर ज्वाइन नहीं करा, भगवान उनकी रक्षा करे, सच में। रिकॉर्डिंग देख लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा अभी चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट दैट इज हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फ्लूइड एट रेस्ट, जिसको हम प्यार से क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक। तो अब आज से आप ध्यान में क्या रखोगे कि पूरे फ्लूइड जो जो भी हम पढ़ेंगे, जितने भी लेक्चर हाइड्रोस्टैटिक का चलेगा, पानी कभी भी मोशन में नहीं होगा, पानी हमेशा कैसे होगा, रुका हुआ। चाहे कंटेनर में हो, चाहे ग्लास के ट्यूब में हो, कहीं भी हो, ग्लास के बोतल में हो, कहीं भी हो, रेस्ट पे ही पानी होगा, पानी में मोशन नहीं होगा। पानी में मोशन न होने का मतलब क्या है, कि ये है इसका ये मतलब, कि यहाँ पे पानी भर दिया हमने, अब पानी के अंदर कोई मोशन नहीं है, मतलब ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है और नीचे से जितना फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक मेरे हाथ को इधर खींचे 10 के फोर्स से और कोई इधर खींचे 10 के फोर्स से, तो मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा खींचे तो 20 से चला जाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन समझ गया ना ऐसे। तो ध्यान रखना है कि फोर्स दोनों इक्वल रहता है। वैसे ही जो फोर्स कंटेनर इस पे लगा रहा है वही लिक्विड कंटेनर पे लगा रहा होगा, सिमिलरली ऐसा चल रहा होगा। तो सारे फोर्स आपस में कैंसिल कर जाते हैं, फिर फ्लूइड रेस्ट पे रहता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, पक्का पक्का ना। अच्छा, तो हमने स्टार्ट कर दिया हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक हमने स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोस्टैटिक्स यानी फ्लूइड एट रेस्ट। अब जैसे हमने ये स्टार्ट कर दिया ना, तो अब हम फ्लूइड या लिक्विड के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी होती है इस चैप्टर में लिक्विड के बारे में, दैट इज लिक्विड कैन exert कैन exert प्रेशर। नहीं समझे बात को, इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर। तो लिक्विड के बारे में पढ़ना, हमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी जो पढ़नी होती है, सबसे पहला क्या होता है, आप हाथ में ऐसे पन्नी में पन्नी भर लो, पन्नी में पानी भर लो, फिर वो आपके हाथ पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, लगाता है ना। तो लिक्विड कैन exert प्रेशर। तो बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पता है, बताओ क्या होता है प्रेशर, साथ में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बेटा स्नेहा, प्रेशर नहीं पता किसी को, ठीक है ना। Yeah. चलो, चलो देखते हैं फिर। तो नाउ द टॉपिक स्टार्ट्स कि प्रेशर क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट इज प्रेशर। बेटा डिस्कशन में पार्टिसिपेट लेना, आप लोगों को नहीं पता तब भी बोला करो व्हाट इज प्रेशर। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब बुक्स में नहीं, मैं कैसे डिफाइन करता हूं, मैं बोलता हूं इसको इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। कि आपके फोर्स का कितना इफेक्ट है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। नहीं समझे, जैसे हमने एक कील लिया, ठीक है, उस कील पे ऐसे हथौड़ी मारा और वो दीवार में घुस गया,
पूरी तरह घुस गया तो हम बोलेंगे प्रेशर बहुत ज्यादा था, मतलब जो आपने फोर्स लगाया उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। लेकिन सेम कील को लिया, हथौड़ी मारा और ज्यादा अंदर नहीं गया, तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट कम था, आपके फोर्स का इफेक्ट कम था। तो और कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेशर कम था। नहीं समझे बात को? प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर यानी अपने फोर्स का इफेक्ट अप्लाई करो। नहीं समझे बात को? तो प्रेशर और फोर्स एक ही बात, प्रेशर और फोर्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि प्रेशर इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, नाउ अब बातें क्या समझने वाली है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स वो किन बातों पे डिपेंड करता है? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे दो बातों पे डिपेंड करता है। देखो, इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि प्रेशर, अब हम बोल रहे हैं दो बातों पे डिपेंड करता है कि अगर आप सोचो इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कितना फोर्स लगाया, इस पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो फोर्स पे ही डिपेंड करेगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ना कि आपका फोर्स कितना इफेक्ट लगा रहा है, वो कितना फोर्स लगाया उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है एरिया पे। कैसे, अभी समझ जाओगे। तो हमने बोला इफेक्ट ऑफ फोर्स इज प्रेशर, तो जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपको फील होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आपने क्या करा, आप लोग देखते होंगे जो पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए आपको एक हैवी चीज उठाना है, पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ, ये समस्या थी। मार्केट में एक कंपनी भी आई थी जो अनपढ़ कंपनी थी, उसने क्या करा, एक बैग बनाया, सूटकेस होता है, सूटकेस में ना ऐसे तार लगा दिए ताकि लोग इसको खींच सके। तो लोगों के हाथ में ना एकदम प्रेशराइज, हाथ इतना प्रेशराइज होता था कि छेद छेद जैसा फील होता था, कट सा गया है, क्योंकि तार है ना एक, मान लो एल्यूमिनियम का तार वान बांध दिया, दो तीन ले जाओ, अब वो खींच रहा है, प्रेशर बहुत फील हो रहा है उसको। नहीं समझे बात को? प्रेशर बहुत फील होगा, प्रेशर यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्यों फील होगा बहुत ज्यादा? क्योंकि ये तार पतला है, उसका एरिया कम है। समझ रहे बात को? ठीक है ना? तो अब फिर कंपनियां ऐसा बनाने लग गई, ऐसे मोटा सा हैंडल देने लग गई, इसमें बड़ा मोटा सा हैंडल ऐसे, अब हैंडल देने लग गए ऐसे करके। तो उन्होंने देखा कि मान लो 10 किलो पहले था और 10 किलो अब भी है, पर अभी प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है और अब प्रेशर कम फील हो रहा है। नहीं समझे बात को? कि इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करेगा। किस बातों पे डिपेंड करेगा? क्या फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो उस पर तो हमें कॉमन सेंस से समझ में आता है, जितना फोर्स लगाऊंगा उतना प्रेशर होगा। लेकिन एरिया पे भी डिपेंड करता है। कैसे? यहां पर देखो फोर्स सेम लग रहा है, 10 kg का फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 10 kg का फोर्स लग रहा है पर प्रेशर कम है। प्रेशर का मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट कम है, क्यों? एरिया ज्यादा है। तो हमने बोला कि प्रेशर दो एक और बात पे डिपेंड करेगा, डेट इज एरिया। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें पता लगा कि प्रेशर जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। यहाँ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, 1 आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी प्रेशर किस बातों पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगाया और कितना एरिया है। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। समझ रहे हो बात को? बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो भी आपके कील बनाए, कील व्हील बनाए जाते हैं ना, लकड़ी का जो भी चीज बनता है उसमें कील मारते हैं हम, इसमें कम से कम 50-60 कील लगा होगा। कोई भी गेट वेट कुछ भी बनता है, ठीक है ना? तो आप देखे होंगे कील को है ना ऐसे बनाया जाता है, ऐसे मोटा रहता है और यहां से यूं कर देते हैं, पॉइंटेड क्यों कर देते हैं पता है आपको? ताकि जब आप इस पे फोर्स लगाओ तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है। फोर्स का इफेक्ट यानी प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कब ज्यादा होगा कि फोर्स तो लगा ही लगा रहे हो लेकिन एरिया कब क्या कर दो आप, कम। इसलिए कील के यहाँ पर हम क्या नुकीला बनाते हैं, क्यों बनाते हैं नुकीला? चाहे नेल्स, जो भी चीजें होती है ना, आप देखते हो वो क्या बोलते हैं, जो पिन होता है, सिफ्टे पिन, जो भी बहुत सारी चीजें होती है, उन सब का एरिया हम क्या रखते हैं, कम। एरिया कम रखने से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हम आपको लिखवाएंगे, बट अभी हम बात करते हैं कि प्रेशर की। तो सबसे पहला टॉपिक था लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर। तो ये बात तो ठीक है, पर उससे पहले हमने जाना कि व्हाट इज प्रेशर। ये बात भी ठीक है, हम जान गए इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। अगर किसी फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है तो हम बोलेंगे प्रेशर ज्यादा है। समझ में आया बात? ठीक है, तो नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स किस बात पे डिपेंडिंग, इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब प्रेशर, फोर्स और एरिया पे। तो ऐसी सिचुएशन आ गई। अब हमें ये पता लग गया, नाउ हम ये जान गए कि जो हमारा प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया है। अच्छा, लिखेंगे कैसे आप लोग? पहले ये, फिर ये, फिर ये, मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है ना? तो अब इसकी हम यूनिट जान लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का ml/T⁻², एरिया का L², तो ml -1 T-2। डायमेंशन जान ले, सॉरी यूनिट नहीं है, डायमेंशन हो गया ना, डायमेंशन, डायमेंशन हो गया। अब यूनिट जान लेते हैं। यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर -2, इसी को पास्कल बोलते हैं। दोनों को इकट्ठे क्या बोल देते हैं,
पास्कल। अच्छा, अब क्वांटिटी कौन सी है? क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर? तो बताओ, प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर? ठीक है ना, तो प्रेशर स्केलर है या वेक्टर, इस पे ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं, सब बच्चों से पूछते हैं। बताओ बेटा। हु सेज इट इज वेक्टर? चलो वेक्टर वाले हाथ उठाओ सारे। बेटा आप बता, स्केलर वाले उठाओ सारे हाथ। अरे उठाओ। क्या आंसर आपका? नहीं बता। टेंसर कौन बोल रहा था? हाँ तो सही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रीजन ये है ना, प्रेशर की बेटा एक डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर की बहुत सारी डायरेक्शन होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? आप एक बैलून में हवा भर दो। मान लो ये बैलून है, हवा भर दिया हमने, इधर से छेद किया तो प्रेशर इधर फील हुआ, हवा इस तरफ से निकलेगा। इधर से छेद किया तो प्रेशर इस तरफ फील होगा। इधर से छेद किया तो प्रेशर इस तरफ फील होगा। तो कोई एक डायरेक्शन नहीं होता। प्रेशर हैज नॉट अ सिंगल डायरेक्शन, प्रेशर हैज मैनी डायरेक्शन। प्रेशर के पास क्या होता है? मैनी डायरेक्शन। हाँ, तो मैनी डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर या तो बोलेंगे टेंसर। पर टेंसर इज परफेक्ट। लेकिन आपको इस 11th क्लास में या 12th क्लास में टेंसर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तो आप इसको स्केलर मान के चला करेंगे। अगर ऑप्शन में स्केलर तो स्केलर पर टिक करेंगे, टेंसर है तो टेंसर पर टिक करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन परफेक्ट आंसर इज टेंसर। ठीक है। आज से 10 साल पहले टेंसर ही बोला जाता था, अब स्केलर बोला जा रहा है, पर पहले टेंसर ही बोलते थे। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। तो पिछले चैप्टर में मैंने टेंसर ही लिखवा दिया होगा, तो आपको आप थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कैन बी स्केलर और टेंसर, ये सब बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोट इट डाउन, अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चों। समझ समझ के बहुत बेस्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, ये काम आएगा एग्जाम में। बेटा पार्टिसिपेट करना है सबको, ठीक है ना। ऐसे तो बस हो गया फिर, बोलना नहीं सीखोगे, पढ़ लिख के गए, बहुत अच्छी डिग्री ले ली, अब इंटरव्यू में जाके कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या फायदा फिर? Definition: study of liquid at rest is called hydrostatics. हाँ, लिक्विड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो ही है वो। अरे हाइड्रो, ड ड ड हाइड्रो होता है ना पानी, पता नहीं तुम्हें? हाइड्रोमैन, एक्वामैन, जो भी होता है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, शाबाश। ठीक है, नोट करो, सबका होना चाहिए। चैप्टर बड़ा आसान है अगर आप देखो तो, बढ़िया चैप्टर है ये। चलो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन हम डालें आपके ऊपर कि बताइए कुछ एग्जांपल्स जहां प्रेशर के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स अपॉन एरिया वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, कि इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं रियल लाइफ में। हिल्स में, ताकि लड़कों के पैरों पे ज्यादा चोट लगे। अनिल, अच्छा ठीक है।
नहीं, वो तो ऊंचा करने के लिए, और डिजाइन स्टाइल देने के लिए पतला रखते हैं हील्स को, ऐसे मोटा सा भद्दा सा लगेगा इसीलिए। नाइफ, एरोज, बुलेट, बुलेट के आगे ऐसा होता है। अब नाइफ को देखो कैसा बनाते हैं हम। भैया नाइफ बैग को, ऑफ नाइफ स्पोर्ट। को, हाँ, जो नाइफ होता है, नाइफ को, नाइफ को क्या करते हैं हम, आगे से शार्प रखते हैं, पतला सा एरिया लगाते हैं ताकि वो आराम से काटे चीजों को। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा और सुनो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तुमने ये देखा होगा, जब जो रेलवे लाइंस होता है, ठीक है ना, उसमें रेल्स को बिछा देते हैं, मतलब ऐसे लोहे की, लेकिन फिर उसके नीचे नीचे ना ऐसे लकड़ी की वो लगा देते हैं, स्लीपर्स, लकड़ी के या फिर सीमेंट के स्लीपर्स लगाए जाते हैं, वरना रेल इसको धंसा देगा नीचे। तो हम क्या करते, क्योंकि एरिया कम होता है ना उसका, बड़ा पतला सा होता है एरिया उसका, जो लोहे का जो बिछा होता है, तो उसके नीचे नीचे हम ऐसे करके लकड़ी लगा देते ताकि एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए, प्रेशर कम हो जाए, वरना रेल तो धंस जाएगा नीचे। रेलवे ट्रैक, मैं सारे लिखवाऊंगा एग्जाम्पल्स, रुको। और एग्जाम्पल, दलदल, अगर दलदल में कोई बंदा फंस जाए तो कहा जाता है कि आप ऐसे मतलब वर्टिकल खड़े मत रहो, लेट जाओ। लेटने से क्या होगा, आप एरिया बढ़ा दे रहे हो अपने, और एरिया बढ़ा दे रहे हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो पेनिट्रेशन कम होगा, नीचे नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ में आया, रुक जाओ। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर रेगिस्तान में अगर कोई बंदा फंस जाए, यानी रेगिस्तान में अगर कोई जा रहा है, तो पता है कैसे जूते पहनता है वो जूते पहनता है जिसके जो नीचे का सॉल होता है ना, चौड़े चौड़े हो, ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो, रेत में धंसे ना। ऊंट होते हैं, ऊंट, ऊंट के ऊंट इजीली रेगिस्तान में क्यों वॉक कर पाता है, क्योंकि उसका जो उसके पैर पैर का वो फ्लैट होता है ना, होते हैं। फ्लैट पैर होते हैं, एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बेटा, जैसे कील वाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नाइफ हो गया, और भी बहुत कुछ हो सकता है जो हमें अभी याद ना रहा हो। ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए फिर लिखिए, खोल दो गेट, खोल दो। ठीक है, अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, देखो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, वहां बैठो, उधर बहुत स्पेस है। क्या कल गए आप, एक पेन घोषित किया, क्या हुआ बेटा कल। हम्म। 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 हाँ। हाँ, निकाल दो, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अभी ये पढ़ते हैं ना, अरे हो जाएगा, बड़ा आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। चलो चलो, तो हम एग्जाम्पल्स लिखना चाहते थे, तो अभी तक मैंने जो जो एग्जाम्पल बोला सबको समझ में आया, हिंदी में लिख लो सारे एग्जाम्पल, मतलब जैसे लिखना है लिख लो। चलो लिखो, द बैग एंड सूटकेस, द बैग एंड सूटकेस, हाँ द बैग, नहीं, टॉपिक का नाम क्या होगा, सम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, सम एप्लीकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, सम एप्लीकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। बेटा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेशर होता है, देख लो एक बार, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, तो उसी सम एप्लीकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, जैसे द बैग एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विथ, प्रोवाइडेड विथ, प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड, ब्रॉड हैंडल्स, नहीं समझे। हाँ, अब सुनो, हाँ हाँ, ब्रॉड हैंडल्स, और देखो जो तुम्हारे स्ट्रैप्स होते हैं, जो तुम बैग लेके कंधे पे घूमते हो, वो भी चौड़े चौड़े स्ट्रैप्स होते हैं, ताकि प्रेशर कम फील हो, एरिया ज्यादा होता है ना उसका। समझ में आया, लिख लो। नाइफ वाला कैसे लिखोगे, नाइफ हैज शार्प एज, सो दैट प्रेशर विल बी मोर, कटिंग विल बी इजी। अरे लिख लो, क्या हो गया, कटिंग विल बी इजी। आगे लिखिए, अरे एग्जाम नाइफ लिख लो, आगे कहानी लिख लो, क्या हो गया।
अच्छा ये बताओ, जैसे आप जैसे आप लोग वो बेयर फुट नहीं चलते, चप्पल जूते पहन के चलते हो, क्योंकि पता है क्या होगा, जो भी छोटे छोटे कंकर होते हैं उनका एरिया बहुत छोटा होता है। एरिया छोटा, प्रेशर, समझ रहे हो बात को? छोटे छोटे एरिया होते हैं, मतलब होता है ना, छोटे छोटे पत्थर, वो पेनिट्रेट करता है, पैर में लगता है एकदम से, चुभता हुआ फील होता है। तो ये भी लिख सकते हो, वी कांट मूव बेयर फुट ऑन द सैंड, ऑन द पत्थर, ऐसे करके लिख सकते हो। ऑन द पत्थर, ये एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, तुम खुद से लिख लो ना, मेरे से क्या इधर देखने लग जाते हो लिखने के बाद। नाइफ हो गया, लिख लो, कैमल हैज चौड़ा फुट, ऐसे करके कुछ भी। हाँ, हैमर एंड कील, कील आर मतलब जो कील होता है, कील उसको कैसा बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है आगे से। कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो। वो फोर्स के लिए होता है, हैमर होता है फोर्स के लिए, तो फोर्स शुड भी ज्यादा, सो प्रेशर विल भी ज्यादा। ठीक है, समझ गए? चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखो रेलवे वाला डेफिनेशन, रेलवे वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो, रेलवे का एग्जांपल भी लिख सकते हो। रेलवेज हैव, लिख लो, रेलवेज, रेलवे लाइंस हैव स्लीपर बिलो, रेलवे लाइंस हैव स्लीपर्स टू रिड्यूस प्रेशर, है ना, टू रिड्यूस प्रेशर। हम्म, टू रिड्यूस प्रेशर। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हमने काफी डिस्कशन कर लिया, अच्छा था ये। अब हमें पढ़ना है डेंसिटी के बारे में। टॉपिक है हमारा बेटा क्या, इंपॉर्टेंट टर्म्स, लिखो टॉपिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस टर्म्स का बड़ा इस्तेमाल होगा, और क्यों इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। इन टर्म्स का बहुत इस्तेमाल होगा जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिससे फर्स्ट टर्म हमें पढ़ना है डेंसिटी के बारे में। ठीक है बेटा, अब डेंसिटी को सब जानते हो, डेंसिटी बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, सब एग्री करते हैं। अगर हम बोले बेटा यूनिट, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बोलेंगे डायमेंशन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, लेकिन थर्ड है वो सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे आप समझ नहीं पाओगे है क्या वो। तो इसके दो सिंबल होते हैं, सिग्मा या फिर रो, कई बार इसको डी भी बोल देते हैं, बट सबसे ज्यादा यही सब यूज होता है, सिग्मा रो। तो सिग्मा दिखे तो डेंसिटी, रो दिखे तो, लेकिन सिग्मा लिख के बोल दे फोर्स, तब वो फोर्स ही होगा। जैसे मैंने लिख दिया सिग्मा इक्वल टू फोर्स, तब क्या होगा ये, नहीं समझे बात को? अगर ना लिखे तो वो डेंसिटी है। अच्छा, इस चीज को समझ गए, यूनिट क्या होगा बेटा, किलोग्राम मीटर माइनस थ्री। डायमेंशन क्या होगा बेटा, मास का एम, एल माइनस थ्री। समझ में आया? किसको नहीं आ रहा ये, आपको नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखो ये चीज ठीक है। अब सेकंड टर्म देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी, देखो अब ये रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। सबसे पहले हमें पानी का डेंसिटी पता लग गया, किसका पता लग गया, पानी का डेंसिटी पता लग गया। ठीक है, अब पानी के डेंसिटी से हम कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया हमने, ऐसे जैसे हमें पानी का डेंसिटी पता लग गया, पानी का, जैसे मैं अभी बताऊंगा किसका कितना डेंसिटी होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1000 kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, ये पता लग गया कि ये पानी का डेंसिटी है। तो हमने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, कैसे, हमने बोला ये पानी है, पत्थर डाला हमने, क्या डाला, डूब गया, तो पक्का पत्थर की डेंसिटी ज्यादा थी, नहीं समझे बात को, है ना। तो फिर हमने एक बार कागज डाला, तैर गया, तो कागज की डेंसिटी कम थी। तो कंपैरिजन किससे स्टार्ट कर दिया हमने, पानी से। तो रिलेटिव डेंसिटी में हम पानी से कंपैरिजन करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और कम विथ कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
पर आप डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, सबको अंडरस्टूड होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया था बात को? जैसे किसी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको बस, जैसे मैंने बोला कि डेंसिटी ऑफ मरकरी बताओ, क्या बताओ? ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मरकरी। तो आप रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता ही है आपको, 1000 kg/m³। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ठीक है ना? हाँ, 1000 kg/m³ होता है, ये होता है ऐसा यूनिट में, ठीक है? ऐसा यूनिट में इसकी डेंसिटी वाटर की इतनी होती है, और डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट में ऐसा होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको 1 ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं। ठीक है, 2 यूनिट होती है इसकी, पर ऐसा यूनिट में ये होता है और ऐसे ऐसे ये होता है। आप इसको याद कर लोगे, और नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए तुम्हें, मैं तमीज से ही लिख लिख के करवा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, हाँ, चलिए लिखिए ये सब, और भी मैं कुछ डेंसिटीज बताऊंगा आपको अभी। अगर आप एनसीईआरटी लाए हो तो एनसीईआरटी में आपको बहुत सारी चीजों की डेंसिटी मिलेगी। सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। जनरली हम सीसी के फॉर्म में ही डेंसिटी नापते हैं रियल लाइफ में, सुना है ये? इंजन कितने सीसी का होता है? 200 सीसी। बुलेट के इंजन 350 सीसी। डेंसिटी नहीं होती, हाँ एक तरह से डेंसिटी होती, कह सकते हो। नहीं, वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम है ना, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, यानी लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका? इसका यूनिट और इसका डायमेंशन। इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, बताओ। अच्छा, क्या? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, सही है। नो यूनिट, नो डायमेंशन, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, क्यों? ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, खेल खत्म। अब एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो डेंसिटी ऑफ ब्लड, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है ना? पर आपको याद नहीं रखना, आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी याद रखना होता है 13.6 करके, वो मैं अभी आगे करवा दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम, हाँ, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, जैसे आप टेबल 10.1 देखेंगे एनसीईआरटी में, पेज नंबर 247 पुराने बुक में, तो आपको वाटर की डेंसिटी, सी वाटर, मरकरी, इथाइलिन ग्लाइकोल, ब्लड की डेंसिटी, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब कुछ का डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, सारे डेंसिटी दे रखे हैं, पेज नंबर 247। नई बुक में 251, पुरानी बुक में 247। तो अगर ये डेंसिटी लिखना है तो लिख लो फटाफट, ठीक है ना? ये लो, चलो कोई नहीं, वो उसकी नीड है नहीं, बट अगर आप चाहते तो लिख सकते थे, ठीक है ना? तो यहां तक सब नोट कर लिया? अब क्वेश्चन लिखो। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, if relative density, if relative density of a substance is given by, is given equal to, is equal to लिख लिया, लिख लो 11.2 इन ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है ना? देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। आप सब्सटेंस की डेंसिटी को फाइंड कीजिए, ठीक है?
क्या 11200? यूनिट लगाओ। लिख लिया सबने, निकाल लिया आंसर? बेटा ऑनलाइन वालों, निकला आपसे आंसर? भैया 1 मिनट। अच्छा अच्छा, निकालो निकालो। अच्छा, किस किस के स्कूल में ये सब टॉपिक हो गया है? हो गया? हो गया आपके स्कूल में? कैसा लगा? स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ा? पढ़ा तुमने स्कूल का? चलिए, किन बच्चों से नहीं हुआ ये? क्या वो हो गया आंसर? क्या है आंसर? चलिए बेटा, देखिए सुनिए, ये तो सबने कर लिया होगा। रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg/m³ एन ऐसा यूनिट। उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर 11.2। भैया। 11.2 इंटू 1000। देखो रिलेटिव डेंसिटी गिवन है आपको सब्सटेंस का। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? 11.2, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा आपको। तो हो गया 11 12 0 0। एक दो, ठीक है। तो ये हो गया मीटर यूनिट, एसआई यूनिट लिख दूंगा मैं। एसआई यूनिट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये तो खत्म हो गया। अगर एक टॉपिक लिखो, मतलब अगला टर्म, इसी में अगला टर्म क्या है? देखिए, वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ अ लिक्विड। वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ अ लिक्विड if we know if we know the density of the liquid if we know the density of the liquid। अब समझने की प्रयास कोशिश करिए कि मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को। बड़ा सिंपल सा है बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हो इसमें तो सिंपल सा क्या है। हाँ, तो जैसे हमने बोला कि मान लीजिए कि ये एक सिलेंड्रिकल है, एक सिलेंड्रिकल ऐसे करके है कुछ, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है? लिक्विड। सिलेंडर का हाइट है h और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a। और आपको पता चल गया कि इसका डेंसिटी दे रखा है रो। डेंसिटी क्या है इसका? रो। तो बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको पता है, वो होता है मास ऑफ लिक्विड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। जिस कंटेनर में रखा है उसका वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम बराबर होगा ना। तो आप मास ऑफ लिक्विड निकाल सकते हो यहां से। क्या लिखोगे? द मास ऑफ लिक्विड विल बी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम होता क्या है? एल इंटू बी इंटू, एल इंटू बी क्या होता है? एरिया। एरिया इंटू हाइट इज व्हाट? वॉल्यूम। तो एरिया इंटू हाइट। तो ए इंटू एच इज वॉल्यूम, और ये हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हो गया मास ऑफ। ये बड़ा इस्तेमाल होगा पूरे चैप्टर में कि मास ऑफ लिक्विड क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट इंटू दिस। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। भैया इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देना। बेटा डेंसिटी, मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल लिक्विड भरा हुआ है, इसमें डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी ए और ये एच। तो एरिया इंटू एच क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, फटाफट। अब देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई
जो फ्लूइड है या फिर जो हमारा लिक्विड है कैन एक्सर्ट प्रेशर। तो अब हम हमें ये सीखना है कि आप बताइए कि एक लिक्विड रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द लिक्विड, यहाँ पर एक लिक्विड है और ये लिक्विड रखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे ही लिक्विड रखा हुआ है, ये बेस है उसका जिस पे रखा हुआ है, दिस इज बेस, और इन विच लिक्विड इज प्लेस्ड लाइक दिस, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, पूरे में ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। अब ये तो पता है कि लिक्विड प्रेशर लगाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि यहां पर कितना प्रेशर है लिक्विड के, ए पे। फिर हमें देखना है बी पर कितना प्रेशर होता है लिक्विड का। नहीं समझे बात को? अरे लिक्विड यहां भी प्रेशर लगा रही होगी, यहां भी लगा रही होगी, यहां भी लगा रही होगी, हर जगह प्रेशर लगा रही होगी लिक्विड, पर हमें देखना है कि भाई कंटेनर में ए और बी पर कितना प्रेशर है। नहीं समझे बात को? यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, आप खुद सोचो, आप समंदर के लहर मतलब समंदर में नहाने के लिए गए या नदी में तालाब में कहीं भी, आप ऊपर वाले सरफेस पे हो, ऊपर वाले सरफेस पे, तो पानी आप पे प्रेशर कम लगा रही है। जैसे जैसे नीचे जाओगे ऊपर का दबाव बढ़ेगा, हाँ है ना? तो हमें बताना है कि नीचे कितना प्रेशर है और ऊपर कितना प्रेशर है, या देखना है कि नीचे ज्यादा है कि ऊपर ज्यादा है। ऑब्वियसली नीचे ज्यादा होगा, ये तो लॉजिकली पता है, बट हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में चाहिए, ताकि हम कुछ भी अपने शिप जहाज जो भी भेजते हैं ना, कैलकुलेशन से भेजते हैं। जैसे आपने शिप का मटेरियल बनाया, मान लो कि आपने एक ऐसा बनाया, उसे क्या बोलते हैं, जो सबमरीन। अब सबमरीन ऐसा होता है कुछ, अब सबमरीन ये किस चीज से, एक मटेरियल से बना होगा, ये हमने चेक कर रखा है कि भाई ये कितना प्रेशर सह सकता है, बाहर ही हमने हथौड़ा हथौड़ा मार के चेक कर लिया कि हाँ इतना प्रेशर झेल सकता है। हमने बोल दिया कि 100,000 मतलब 10,000 न्यूटन का प्रेशर ये सह सकता है, ठीक है, प्रेशर इतना सह सकता है। अब मान लो हमने पानी में उतार दिया और पानी में नीचे जाके हो गया 20,000 न्यूटन, तो टूट जाएगा, बंदे खत्म, खेल खत्म, खत्म, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए जिसे हम प्रेशर कैलकुलेट कर ले और उसी हिसाब से अपने सब्सटेंस को बनाए, जो भी चीजें हम बना रहे हैं। तो हमें आज एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप करना है कि जब भी हम नीचे जाते हैं तो कितना प्रेशर होता है। समझ पा रहे? और नीचे जाओगे और प्रेशर बढ़ेगा। क्या सबको लॉजिकली पता है जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा? वही प्रूव भी हो क्या आएगा, देखना भी मैथमेटिक्स से, ठीक है? तो आप सब, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला क्यों डिजाइन करते हैं, ताकि हम चीजों को बना सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। अब देखो, तो बोला जाता है कि ठीक है कि ये लिक्विड पूरे रेस्ट पे है, लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है? तो आप मान लीजिए, अब इस टॉपिक का नाम क्या है वो हम बाद में लिखेंगे। टॉपिक का नाम वैसे आप समझ गए होंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, कि डेप्थ के साथ कैसे प्रेशर वेरी करता है ना? तो लिख लो टॉपिक का नाम, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ठीक है बच्चों, अब देखो, हमने यहां पर क्या मान लिया, एक लिक्विड कॉलम है, हमने एक सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम मान लिया, हमने माना कि बस यहीं इसी में लिक्विड है। नहीं समझे? लिक्विड तो हर जगह है, पर हमने मान लिया कि यहीं तक ही लिक्विड है, और इस सिलेंड्रिकल कॉलम का हाइट है h। नहीं समझे? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंटेनर आपका सिलेंड्रिकल हो और उसमें खाली लिक्विड हो सकता है ना? तो मैंने मान लिया ऐसा कंटेनर है जिसमें एक सिलेंड्रिकल लिक्विड भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल वो है, कंटेनर है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये एक इसके अंदर लिक्विड भर गया पूरी तरह, ये पूरे में लिक्विड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड, ये तो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड, मान लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास से हम मान सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ मास होल मास ऑफ लिक्विड इज कंसंट्रेटेड, मतलब इतने बड़े लिक्विड का, इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास। नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? तो ग्रेविटी किधर फोर्स लगाएगी? नीचे, डेट इज एम जी। सब मानते हैं बात, मानते हो ना? अब देखो, क्या नीचे वाले लिक्विड ऊपर वाले इस पे फोर्स लगा रहे होंगे? लिक्विड जो नीचे लिक्विड होगा वो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर लगा रहा होगा। तो मान लो इधर का फोर्स जो है F2 है, क्या है? F2। और इधर का फोर्स क्या है? और इस पॉइंट को कुछ और मानो, P मानो और Q मानो। ऐसा क्यों मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब हम एरिया लिखेंगे ना, इसका प्रेशर निकाल, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसका एरिया A है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? A।
चलो, तो मान लिया कि ऊपर का लिक्विड दबा रहा है उसको और नीचे का लिक्विड भी दबा रहा है, तो ऊपर फोर्स क्या लग रहा है F1 और नीचे फोर्स लग रहा है F2। अब ये बताओ कि जो F1 है वो किसके किसके वजह से है। F1 दो चीजों की वजह से, वाटर की वजह से और एयर की वजह से। नहीं समझे बात को, एयर भी तो दबा रहा होगा। चलो एयर अभी भाड़ में जाए, पर अभी हम अभी तक बताओ किस किस को लॉजिकली समझ में आया कि क्या चल रहा है। हमने मान लिया कि अंदर एक लिक्विड का कॉलम है, सिलेंड्रिकल कॉलम, तो लिक्विड ऐसे प्रेशर लगा रही होगी ऊपर से, तो हमने बोल दिया वो जो फोर्स लगा रही है F1 है, नीचे से लगा रही होगी F2। समझ में आ रहा है, और नीचे वेट भी लग रहा होगा लिक्विड का mg। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चलो F1 लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर F1 है फोर्स ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस। और F2 क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन लोअर सरफेस। और हमने mg क्या माना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन लिक्विड कॉलम, ऑन लिक्विड कॉलम। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये रेस्ट पे है लिक्विड, तो आंसर इज यस। हम क्या बोलेंगे, लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड इज एट रेस्ट। लिक्विड रेस्ट पे या कोई भी चीज रेस्ट पे कब रहती है, जब इधर जितना फोर्स लगे उतना ही इधर रहे। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, बोलो बोलो बोलो। ऐसे होगा देखो, नीचे नीचे टोटल कौन कौन से फोर्स है, mg प्लस F2। अच्छा हाँ F1, F1 सॉरी सॉरी, F1 प्लस mg इक्वल टू F2। तीन फोर्स है टोटल, दो नीचे एक ऊपर, तो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस। समझ में आ गया। अब देखो, अब हम F1 को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट वन इंटू एरिया। अरे फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू, तो हम F1 की बात करेंगे तो ये P1 हो जाएगा, और एरिया तो दोनों के लिए सेम है, तो A1 A2 नहीं लिख रहे हम। प्लस mg इज इक्वल टू F2, प्रेशर है 2 इंटू एरिया। तो हमने बोला अच्छी बात है, चलो फिर हम लिखा कुछ बुक के फॉर्मेट में लाने के लिए, माइनस P2A इज इक्वल टू माइनस का mg, फिर P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg, साइन रिवर्स कर दिया। अब मास ऑफ लिक्विड निकालना है हमें, क्या निकालना है, तो मास ऑफ लिक्विड देखो, मतलब मास ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब इस सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू क्या होता है मास, अभी तो फॉर्मूला बताया, ए इंटू एच। इतना एच तक है ना इस लिक्विड पूरे कॉलम में, इसमें कितना लिक्विड होगा, इतना ही तो लिक्विड होगा, मास ऑफ लिक्विड। बेटा पीछे निकालना सिखाया मैंने ये, इसीलिए सिखाया है ताकि कनेक्ट कर सको। हाइट ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बेटा यहाँ पर मास की जगह पुट करो, पुट करते हैं, देखिए तो ये हो गया P2A माइनस P1A, मास की जगह A रो H इंटू जी। क्या एरिया ने एरिया को स्वाहा कर दिया, कर दिया कर दिया, वेरी गुड, शाबाश, खत्म है, एरिया यहां से यहां खत्म। तो आया क्या आया, रिजल्ट देखो क्या आया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। जो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में जो डिफरेंस है वो इतना है। नहीं समझ में आया, इतने प्रेशर का डिफरेंस है, मतलब हाइट की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। अगर अगर हाइट हमने जीरो कर दिया, देखो हाइट जीरो कर दिया तो ये पूरा जीरो, तो P2 इक्वल टू P1, यानी कह रहा है सेम हाइट पे प्रेशर क्या रहता है, सेम, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हो प्रेशर का डिफरेंस बढ़ता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो P2 है, क्या है P2, वो है P1 प्लस एच रो जी, P1 प्लस एच रो जो, यानी जो नीचे का प्रेशर है वो कितना है, वो है P1, मतलब P1 यानी ऊपर की लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, प्लस आप कितने नीचे आए हो, प्लस आप इतने नीचे आए हो। नहीं समझे बात को, मतलब पूरा नीचे प्रेशर कितना आ रहा है इस पूरे के वजह से, इधर की वजह से भी और इधर की वजह से भी। दिस इज फाइनल रिजल्ट, जो जो पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। हाइट जीरो कर दो
तो पी टी इक्वल टू पी वन, यानी आप नीचे ही नहीं आए, हाइट जीरो का मतलब नीचे ही नहीं आए। समझ पा रहे बात को? ठीक है, लिख लेंगे। अच्छा, कुछ बातें बता रहा था मैं कि इस एरिया ऑफ सरफेस इज ए, लेट ए बी एरिया ऑफ बोथ सरफेस, ए बी एरिया ऑफ बोथ सरफेस, अपर एंड लोअर, समझ गए ना? बोथ सरफेस। कुछ पॉइंट माना था हमने, इसको पॉइंट मान लेते, कुछ और एल और एम मान लेते हैं। एल पॉइंट एम भी नहीं मान सकते, एक्स वाई पॉइंट मान लेते हैं, एक्स पॉइंट वाई पॉइंट, है ना? पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई है, ठीक है ना? लेट टू पॉइंट एक्स एंड वाई एट अपर एंड लोअर सरफेस, ये भी लिख लो। लेट, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आगे काम है उसका। लेट टू पॉइंट एक्स एंड वाई एट अपर एंड लोअर सरफेस, एंड लोअर सरफेस, खत्म। लिख लो फटाफट। हाँ, समझ में आ रहा है? लॉजिकली, लॉजिकली समझने का प्रयास करो, आप लोग समझ जाएंगे कि हमने कैसे किया है। आसान डेरिवेशन था ये या मुश्किल लगा? आसान था ना, ठीक है। आसान नहीं लगा तुम्हें? सही, क्या एक बार खुद से करोगे तब तो आसान लगेगा। डायरेक्शन बेटा थोड़े बड़े बड़े बनाओ। 10 रुपए मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, पेन खर्च हो रहे हैं। अब आप खुद का ही समझ नहीं आता 4 दिन बाद क्या लिखा है, फिर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे ये टॉपिक। अब वहां अब वहां से भी समझ नहीं आ रहा, फिर क्या करें? ये सब मेथड हमने खुद डेवलप किया होता है, बड़ा सिंपल मेथड। उनको थोड़ी पता तुम क्या पढ़ रहे हो, जो तुम्हें कहाँ कहाँ बताएंगे। हमें पता है ना तुम क्या पढ़ रहे हो। ये क्या क्या पढ़ता है, जोक था ये। अच्छा समझ गया, ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये के एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना? वेरी गुड, नोट इट डाउन, शाबाश। नहीं, अच्छा अच्छा बच्चा है, काफी इंटेलिजेंट। साफ पता लग रहा है ना, जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखो, प्रेशर कितना नीचे होगा वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? हाइट की वजह से। हाइट जीरो तो नो प्रेशर डिफरेंस। क्या? अपर एंड लोअर सरफेस, फोर्स ऑन अपर सरफेस F1, फोर्स ऑन लोअर सरफेस mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन लिक्विड कॉलम, लिक्विड इज एट रेस्ट। सो अगर रेस्ट पे है तो ऊपर और नीचे का फोर्स इक्वल होना चाहिए, फिर वहां से हमने ऊपर नीचे करके आंसर निकाल दिया। बेटा समझ में आ रहा है चैप्टर? 100%। शाबाश। रिजल्ट आ गया स्कूल में? कब आएगा? अब ज्यादा ज्यादा पढ़ने लगे हो ना रात रात तक? अच्छा, ज्यादा सोने लगे हो? गुड। क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, हैं? खाओ पियो और जो, हाँ वो तो है। कई बच्चे तो हार मान गए साइंस से, अब सोचते हैं 11th 12th निकल जाए बस, खेल खत्म। पर 12th में जाते थे तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये सिलेंडर कैसा है, रियल की इमेजिनरी? इमेजिनरी माना है हमने, इमेजिनरी सिलेंडर माना हमने इसमें। अब मैं डायग्राम अच्छे बनाने लग गया हूँ। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी।
आज मम्मी को कॉल करके बताता हूँ मैं। क्या इंपॉर्टेंट है? लर्निंग स्टेज पे हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर दूंगा ना, वो भी लिखना है। ठीक है? नहीं नहीं, हम तो पागल हैं, हम भी जो चाहते थे रिजल्ट ऐसे बताते थे 2 दिन में। हाँ, आज से 10 दिन बाद कैसे पता लगेगा? दिमाग से। चलिए, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट। बेटा डायग्राम सुंदर होना चाहिए और सुशील भी। घूंघट घूंघट है। सच में अच्छा था डायलॉग ये, गुड। पिछली बार ऐसे एक लड़का था, ऐसे ही मतलब हर बात पे डायलॉग मारता था। 12th में 68% लेके आया, फिर पल्लू लेके घूमने लगा वो। गुड। 95 अबव होनी चाहिए। कट नहीं, 95 लेके आओगे ना एडमिशन हो जाएगा। मेरे ड्यू में बहुत सारे जान पहचान के, डीन वीन सारे जान पहचान के। नहीं नहीं, 95 पे हो जाता है, सबका हो जाता है। 95 लाओ, आपको एडमिशन मैं दिलवाता हूँ। 95 ठीक ठीक होता है। हाँ, तो कहाँ लेगा, जन्नत में? चलिए बेटा, मिल जाएगा, 14 कट ऑफ आती है, मिल जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। चलिए, नोट पॉइंट लिखिए। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन लिक्विड। Pressure difference between 2 point in liquid in liquid depends on pressure difference between 2 points in the liquid column in the liquid column depends on depends on depends on depends on height of the liquid column। कितना हाइट है, मतलब कितना नीचे आए हम। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, फर्स्ट हाइट। ऐसे लिखो, फर्स्ट हाइट। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट हाइट। फिर अगला पॉइंट इसमें सेकंड लिखिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और थर्ड लिखिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है। लिखिए, सिर्फ इन्हीं तीनों बात पे डिपेंड करता है। एक बार क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन क्या आया कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू, सॉरी, क्वेश्चन ऐसा आया कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन दे दिया, बोला कि इसका प्रेशर किन किन बातों, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट किस बातों पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में था एरिया। तो लोगों ने सोचा हाँ, अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो सोचेंगे ना कि एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। पर फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया तो कट जाएगा, एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आपको इन्हीं तीनों का याद रखना है बस, एरिया दे दे कुछ भी दे दे। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया है। ये एच रो और जी पर ही फॉर्मूला क्यों आया है। हमारे जो नेचर या फिजिक्स के लॉ एच रो जी पर ही क्यों फंसे हुए हैं। मतलब हम नीचे जाएंगे तो इन तीनों पर ही प्रेशर क्यों डिपेंड कर रहा है। समझो, हाइट बढ़ी तो लिक्विड बढ़ जाएगा, प्रेशर फील होगा। रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है, क्राउडनेस, पार्टिकल्स का भीड़। अगर पार्टिकल्स का भीड़ बढ़ गया बहुत सारा, तो प्रेशर तो ज्यादा होगा ही, तो इसलिए इस पे डिपेंड करता है। और जी पे डिपेंड क्यों करेगा भाई, वही तो प्रेशर लगवा रहा है। अगर जी की वैल्यू ज्यादा हुई तो, पर ये हमारा जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उधर है, उस तरफ देखा आपने, देख लो एक बार, समझ में आ गया। बोलो। ठीक है, अब कुछ कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि पहली बातें करते हैं। अगला पॉइंट देखो, नोट पॉइंट में अगला, कि अगर हम बोले इफ हाइट इज इक्वल टू 0, हाइट क्या हो जाए, 0, तो पॉइंट एम, सॉरी एक्स एंड वाई ना, एक्स एंड वाई लाइज ऑन सेम सरफेस, लाइज ऑन सेम सरफेस। नहीं समझे बात को? देखो, पॉइंट एक्स एंड वाई लाइज ऑन सेम सरफेस, इट मीन्स व्हाट, हाइट 0 कर दो तो दिस इंप्लाई P2 इक्वल टू P1, P2 इक्वल टू P1। यानी एक सरफेस पे
अगर हाइट का डिफरेंस नहीं है तो प्रेशर क्या होगा, सेम। ठीक है ना, तो लिख लोगे प्रेशर इज ऑलवेज सेम ऑन अ सरफेस, प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस। इस सरफेस के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, यहाँ 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 हर जगह। प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस इफ लिक्विड इज एट रेस्ट, प्रेशर सेम रहेगा। इफ हाइट का डिफरेंस जीरो हुआ तो, समझ रहे हो ना, ये सब सारी बात लिखना है। तो ऐसे बना लोगे, देखो कि मान लीजिए कोई लिक्विड सरफेस है, क्या है ये, ऐसे इसका एग्जांपल ऐसे लिख लोगे, ये लिक्विड सरफेस है, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। तो बोलोगे प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ई इक्वल टू प्रेशर ऑफ एफ। कोई हाइट का डिफरेंस ही नहीं है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट लिखिए। देखो सुनो सुनो, अगला पॉइंट है इफ पॉइंट वाई, इफ पॉइंट वाई shifted to shifted to surface shifted to surface of liquid। नहीं समझे बात को, अगर पॉइंट वाई कहाँ शिफ्ट हो जाए, ये है पॉइंट वाई, सरफेस पे पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, सरफेस पे, तो क्या होगा, ये अब सरफेस पे पहुंच गया तो ऊपर तो पानी है नहीं, ऊपर पानी नहीं है, तो लिखो इफ पॉइंट वाई शिफ्टेड टू सरफेस ऑफ लिक्विड देन, लिखिए इफ पॉइंट वाई shifted to surface of the liquid then there will be no liquid molecule, there will be no liquid molecule to exert pressure to, कुछ भी लिख सकते हैं, there will be no liquid to exert pressure, to exert pressure, but there will be air molecule to exert pressure, है ना, वहां पर हवा के मॉलिक्यूल होंगे, एयर मॉलिक्यूल टू एक्सर्ट प्रेशर। अच्छा समझ में क्या आया कि इट मीन्स सो नाउ द फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, देखो P2 माइनस पी वन इज इक्वल टू एच रो जी। अब P1 की जगह P1 इज रिप्लेस्ड बाई एटमोस्फेयर, है ना, पहले यहां पर लिक्विड प्रेशर लगा रहा था, अब कौन लगाएगा, एटमोस्फेयर। तो इसको ऐसा लिख देंगे हम P2 माइनस पी एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के मॉलिक्यूल लगाएंगे ना, एयर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एच रो जी। अब ये प्रेशर नहीं लगा रहा, आप कौन लगा रहा है, हवा, तो दिस इज फॉर्मूला P2 माइनस पी वन इज इक्वल टू एच रो जी। तो दिस इंप्लाई जो प्रेशर एट बॉटम हो जाएगा वो हो जाएगा एच रो जी प्लस प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, एच रो जी प्लस प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, कितना हवा लगा रहा है और कितना पानी लगा रहा है, उन दोनों का समीशन, देखो हवा का ये रहा और पानी का ये रहा, ये रो ऑफ लिक्विड है ना पानी। समझ में आ रहा है लॉजिकली सारी बातें, गुड। ठीक है, तो अगर हम कोई नोट पॉइंट लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर, लिखिए यहीं पर लिख लेंगे टोटल प्रेशर inside any depth, total pressure inside any depth, any depth will be equal to sum of pressure due to atmosphere
प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। घर पे जाके ये नोट्स आप दोबारा लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि मतलब टाइम वेस्ट होगा, ये वो नहीं होगा। अब दोबारा लिखोगे तो उससे फायदा क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और बात मानो, लिखना है तो लिखना है, बस खत्म खेल। ठीक है, चाहे कितना भी अच्छा आप यहाँ बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मसल मेमोरी बनेगी आपकी। और लिख लिख के प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनोगे आप लोग। देखो, हम ऐसा नहीं है कि हम बोल दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, जो भी बातें बोल रहे हैं आपको लिखवा रहे हैं, ताकि जब आप सेल्फ से स्टडी करो तो आपको पता रहे। और कनेक्टेड रहना आपको, वरना बाद में दिक्कत होगी। सब कुछ कनेक्टेड रखो मन में कि ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, फिर ये पढ़ा है, फिर ये पढ़ा है। जिस दिन आपको याद हो गया लाइन से, पहले ये पढ़ा मैंने, फिर ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, उस दिन आपको आ गया। अगर आपको याद ही नहीं इस टॉपिक के बाद क्या पढ़ा है, तो नहीं आया। ठीक है। वैसे तो इसमें करीबन एक पेज, एक पूरा कॉपी भर जाएगा इस चैप्टर में। अभी हमने चैप्टर का 2% पढ़ा है, क्योंकि हम प्रेशर पे ही है अभी। प्रॉपर्टी एक ही पढ़ी हमने फ्लूइड की, एग्जर्ट कर सकता है वही। अब प्रेशर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए, समझिए एक छोटी सी बात। हमने क्या बोला कि लिक्विड के किसी भी डेप्थ पे अगर आप जाइएगा, सुनिए बेटा, लिक्विड के किसी भी डेप्थ पे आप जाइएगा तो आपको प्रेशर फील होगा, दो की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से और लिक्विड की वजह से। ये बात सही है। अब ये है ना पुराने समय की बात है। देखो, एक साइंटिस्ट थे हेनरी, नहीं हेनरी, आप 12th में हल्का सा जानोगे इसके बारे में, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। एक साइंटिस्ट थे हेनरी, ठीक है। तो हेनरी ने एक लॉ दिया, हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या बोला कि जो गैस है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas is directly proportional to pressure applied, is directly proportional to pressure applied, pressure applied। एक सेकेंड, क्या बोला बेटा मैंने, कि solubility of gas is directly proportional to pressure applied। तो आपने कोको कोला देखा है, कोको कोला उसमें गैस होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, गैस। वो पता है कैसे भरते हैं, प्रेशर अप्लाई करके, बहुत हाई प्रेशर पे, है ना। वो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही भरते हैं हम। हेनरी ने लॉ दिया, उसका इस्तेमाल करते हैं आज तक हम, कि जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक में गैस भरते हैं तो हाई प्रेशर पे करते हैं। तो ये बात सबको नॉलेज थी उस टाइम पे। अब ये नॉलेज लेने के बाद होते थे स्कूबा डाइवर। अपने इस चैप्टर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूबा डाइवर जानते हो, स्कूबा डाइवर्स। ये क्या होते हैं, ये है ना पहले के टाइम पे, बहुत बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था, लोगों को समंदर के नीचे जानना था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई टाइटैनिक ढूंढने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई कोई हीरा, कुछ भी ढूंढने जा रहा है, मतलब डिस्कवरी के लिए जा रहा है। तो पहले क्या करते थे लोग, जैसे पर्सन है तो पीछे टंकी रख लेते थे और ऑक्सीजन मास्क पहन लेते थे। इस टंकी के अंदर से उनको ऑक्सीजन मिलता था, है ना, नीचे जाने पे। पर इस टंकी के अंदर क्या होता था, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता था। मतलब प्योर ऑक्सीजन नहीं होता था, क्या होता था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर। समझ में आ रहा है बात। तो ठीक है, अब ये क्या करता है, स्कूबा डाइवर नीचे गए, ये समंदर की लहरें, और ये नीचे कूद के चले गए, कूद के चले गए। अपने फैमिली वालों को बोला, हेलो हाय, आता हूँ मैं घूम के आराम से, मस्त है ना। फैमिली फैमिली टाटा बाय, वाइफ बाय बाय। अरे ये नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये दोबारा यहाँ पर आ गए, मतलब ये नीचे आ गए, नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। जैसे वो यहाँ पर पहुंचे होंगे इस लेवल पे, उनको प्रेशर फील हुआ होगा, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर अप्लाइड बढ़ गया, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ गया, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉडी में सॉल्युबल हुए, मजा आया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे गए और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुल गए, मजा आया। और नीचे गए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर नीचे चले गए, नीचे चले गए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉडी में घुल गया, एकदम मस्त। ठीक है। अब बंदा ऊपर आना, अब तो डिस्कवरी डिस्कवरी कर लिया, देख लिया इसने कछुआ वछुआ जो देखना था इसको। अब कछुआ देख के ऊपर आ गया बंदा। अब जैसे ही ऊपर आया, प्रेशर अप्लाइड क्या हो गया, कम, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो गया, कम, सॉल्युबिलिटी कम हो गया। तो बेटा ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के या कैसे भी करके निकल जाएगा, नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, है, नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, सोचने वाली बात है। अब बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन
कैसे निकलेगा? देखो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया, कैसे भी निकल गया। ऑक्सीजन तो हम समझते हैं ऑक्सीजन फायदेमंद होता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस भी है उसके बॉडी के अंदर। नाइट्रोजन गैस भी उसकी बॉडी, आप बात मत करना, भगा दूंगा मैं। बात मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। नाइट्रोजन गैस उसकी बॉडी के अंदर क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। अब नाइट्रोजन को निकलना है, क्योंकि नाइट्रोजन तो रह तो नहीं सकता। तो होता क्या है, जैसे मान लो इसका ये हाथ है, ये ना इसका हाथ है। अब नाइट्रोजन गैस उसके, किसी का भी हो, अब चुप हो जाओ। अब नाइट्रोजन गैस जो है वो फंसा हुआ है यहाँ पे, ट्रैप्ड है। अब वो निकले तो निकले कैसे? तो वो ऐसे करके निकलना चाहता है, यूं। स्किन को ऐसे, ब्लड मतलब नसों को ऐसे कर देता है, यूं। अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन गैस अगर सॉल्युबल हो गया है, तो वो अपनी वाइफ को ऐसे ऊपर रखे हाई करेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो हाथ ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, इवन बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी और बंदा मर जाएगा। तो ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका है? ऐसा हो चुके हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है नीचे। इस कॉन्सेप्ट से प्रेशर नीचे बढ़ जाता है, सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, और यहाँ पर दिवाली बन जाता है। बंदा फट गया ना। हाँ। तो वो अपनी वाइफ को बोल रहा है हेलो, टाटा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि इस कॉन्सेप्ट का बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं? समझ में आया? तो ये एग्जांपल कहीं लिखना है तो लिख लो कि प्रेशर बढ़ जाता है, वो हमें यहां से भी पता लगता है। और इस कंडीशन को बैंड्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? बैंड्स। बैंड्स। अच्छा, पहाड़ों पर जो लोग होते हैं उनका दिमाग कम काम करता है। हाँ, मतलब जो जो उत्तराखंड के लोग हो, उत्तराखंड के लोग हो या ऊंची जगह के लोग हैं ना, उनका दिमाग कम काम करता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? वहां पर प्रेशर कम होता है, पता है ना तुम्हें? पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कम होता है, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन गैस कम जाता है। तो वो मतलब उनको तुम मतलब बोलोगे ना कुछ तो 4 सेकंड बाद समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सच में मैगी में नमक भी 4 सेकंड लेट डालते हो। उत्तराखंड घूमने चले जाओ तुम, उत्तराखंड घूमने चले जाओ और कहीं भी गाड़ी रोको, सर मैगी, कुछ नहीं, मैगी, मैगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए ये, आगे बढ़ेंगे फिर हम। लिख लिया क्या? तुम्हें एग्जाम में नहीं आएगा वो, एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो मैंने एक फैक्ट बताया तुम्हें अपनी नॉलेज से, जो तुम आगे फ्यूचर में पढ़ोगे कभी ना कभी। ठीक है, लिख लो ना, स्कूबा डाइवर फट जाता है, खत्म। हो सकता है भाई, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है ना? अब चलिए, बस स्टोरी याद रखो, बाकी तो ठीक थोड़ी ना, 1000 बातें बोलेंगे आप हजारों लिखने लग जाओगे, तो नोटबुक नहीं, वो पूरा बुक बन जाएगा वो। ठीक है ना? आप समझिए, देखिए, ये आउट ऑफ सिलेबस का बस था एक, इसका एप्लीकेशन था तो आपको बताया। ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को, कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो एग्जाम में पूछते हैं। हमने क्या बोला, जो टोटल प्रेशर होगा वो P2 है, जो कि है P1 प्लस एच रो जी। लेकिन P2 माइनस P1 को एक स्पेशल नाम दिया गया है। बोला गया है कितना प्रेशर का डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, उसी को बोलते हैं गॉज, क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या बोलते हैं? तो डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू लेवल, या डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। लिख लो इसको गॉज प्रेशर, इसको टोटल प्रेशर। यह है टोटल प्रेशर एट बॉटम, टोटल प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ टू पॉइंट्स, है ना? अरे बेटा लिख लो बना के, क्या पूछ रहे हो? डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड गॉज प्रेशर।
लिख लीजिए फटाफट। ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में मान के चलो वो आ गया। वैसे तुम जब अपने क्वेश्चन पेपर देखोगे, तुम्हें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। मैं सब कुछ ही कवर कर दूंगा, समझ रहे हो ना। तो मेरे नोट्स ही बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात है। हमने बोला कि व्हाट इफ, क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, व्हाट इफ, व्हाट इफ वी इग्नोर, व्हाट इफ वी इग्नोर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर व्हाट इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। क्या होगा अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दे, हम माने कि ग्रेविटी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ सरफेस पे रियल लाइफ में, जैसे रियल लाइफ में ना, जैसे ये अर्थ का सरफेस है और मैं यहाँ रहता हूँ, तो इस हाइट में और इस हाइट में कोई फर्क नहीं होता। ग्रेविटी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। इस फोन के लिए भी 9.8 लग रहा है, जो यहाँ पर फोन है। जैसे इस मार्कर के लिए भी 9.8 लग रहा है और इसके लिए 9.8। नहीं समझे बात को। हम काफी दूर तक 9.8 ही मानते हैं, है ना। नहीं समझे बात को। हम बादलों तक 9.8 ही मान लेते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना चेंज नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो ये एक कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही वहां भी रहेगा। नहीं समझे बात को। तो ये सब हम फ्यूचर में भी थोड़ा देखेंगे, पर अभी हम क्या टॉपिक ले रहे हैं कि व्हाट इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दे तो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम ग्रेविटी, देखो अभी जो मैंने चीज बोला ना वो आगे यूज करेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने कॉन्सेप्ट क्या बोला, व्हाट इफ वी इग्नोर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वैल्यू हम जीरो रख ले तो क्या होगा। तो बेटा प्रेशर डिफरेंस ही नहीं होगा। अरे ग्रेविटी नहीं है तो प्रेशर लगाएगा कौन। कितना भी नीचे चले जाओ। अरे ग्रेविटी तो एम जी तो प्रेशर लगा रहा है यहाँ पर बॉटम में, तो कोई लगाने वाला ही नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, P2 इक्वल टू P1। यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ, दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। नहीं समझे। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। तो पास्कल ने एक लॉ दिया, आपने सुना ना अभी जब मैंने बोला था ऐसा यूनिट क्या हो जाता है पास्कल, है ना। तो ये पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आप ग्रेविटी को इग्नोर करते हो ना, तो ऑफ प्रेशर ऑफ डिफरेंट लेवल बिकम्स सेम। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाएगा। मतलब कोई बंदा यहाँ खड़ा है और लिक्विड इसको दबा रही है 10 के फोर्स से, तो यहाँ भी कितने फोर्स से दबाएगी, 10 के फोर्स से। भले ही वो पानी के अंदर नीचे है, अब वो फटेगा नहीं, टाटा नहीं होगा उसका। ठीक है, लिख लो। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बहुत तमीज से, पास्कल लॉ फिर इसका एप्लीकेशन और पास्कल लॉ। ठीक है। मनीषा बेटा सब समझ में आ रहा है। बेटा सबको आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, ये एक्सपेरिमेंट से हम कुछ चीजें सीखेंगे। अपना सिलेबस भी मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना, बाद में। तुम्हारे स्कूल वालों को बहुत टाइम मिलता है, डेली 6 पीरियड मिलता है ना, वो चाहते तो तुम्हें अच्छा पढ़ा सकते हैं। नहीं मतलब 6 पीरियड मतलब कि हफ्ते में 6 पीरियड ना। अच्छा, 1 घंटा, अच्छा। वेरी गुड। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कंटेनर लिया गया, यहाँ पर एक ऐसा हॉल बनाया गया, जिससे हमने मीटर स्केल लगा दिया कि अगर इस पे कोई वेट पड़ेगा ना, तो मीटर स्केल ऐसे हिलेगा। ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक और कंटेनर बनाया, यहाँ भी हॉल कर दिया ऐसे। ये दोनों का एरिया सेम रखा, ये और ये हॉल, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे करके मीटर स्केल लगा दिया जो मेजरमेंट करेगा प्रेशर को।
ठीक है, ये आपको नोट करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट आप कर लेना फिर भी। देखो, इसके अंदर डाल दिया हमने 20 लीटर पानी, कितना डाल दिया? ठीक है, और ये कुछ हाइट है इसका h। रुको, कहाँ गया ब्लैक केरा? इसके अंदर डाला 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी डाला, लेकिन हाइट सेम रखा हमने, 100 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, सेम हाइट में आ सकता है ना, सेम हाइट में 100 लीटर पानी, क्योंकि बड़ा कंटेनर है वो, है ना। और देखा हमने यहाँ पर रीडिंग, हमने क्या देखा यहाँ पर? रीडिंग, रीडिंग देखा, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, मान लो 25 पास्कल का प्रेशर आ रहा है, 25 पास्कल। तो यहाँ रीडिंग कितना ज्यादा आना चाहिए, क्यों? 100 लीटर पानी है पर आता है 25 लीटर पास, 25 पास्कल ही आता है। हाँ, होल भी सेम है, और दूसरी बात यह है कि प्रेशर के फॉर्मूले में अमाउंट से मतलब ही नहीं है। अमाउंट से मतलब है क्या? प्रेशर के फॉर्मूले से मतलब है कि डेंसिटी लिक्विड का क्या है, जो इसका डेंसिटी होगा वही इसका डेंसिटी। डेंसिटी थोड़ी चेंज होता है, आप 1 कप पानी ले लो या पूरा समंदर ले लो, डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाइट इन दोनों का हमने सेम रखा, समझ रहे हो बात को? हाइट क्या रखा? सेम। तो मान लो कि यहाँ का प्रेशर निकाले, प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट ए निकालते हैं और प्रेशर ऑफ बी निकालते हैं फॉर्मूले से। देखो प्रेशर सेम क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन समझो। प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर प्लस रो जी एच, नहीं समझे? कितना रो, कितना जी और कितना एच। और प्रेशर ऑफ बी भी क्या होगा? प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, कितना एटमोस्फेयर लगा रहा है, प्लस रो जी एच। तो देखो बिल्कुल सेम ही है, रो सेम जी सेम एच सेम, रो सेम जी सेम एच सेम। ठीक है ना। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, पैराडॉक्स होता है क्या है? जो हो पर हो नहीं, जो दिखे पर दिखे नहीं। ओहो, मैं समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं? पैराडॉक्स यानी एक भ्रम है, भ्रम। किसी भी गवार इंसान को बोल दो आप, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, कि भाई 100 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? आंख बंद करके बोलेगा इसका। बट प्रैक्टिकली रियल में हमने कैलकुलेट करा है, एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं मैं ये। कितना आता है? 25 पास्कल, मतलब सेम ही, मतलब 25 नहीं, कुछ भी आता है सेम ही आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, क्योंकि प्रेशर दो ही बात पर डिपेंड करता है। एटमोस्फेयर भी दोनों के लिए सेम है, और हाइट भी दोनों के लिए सेम है। तो प्रेशर एट द बॉटम विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लिखो, टॉपिक क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मैं कितनी बार बोलता हूँ, पहले मत लिखा करो। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, टॉपिक लिखो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मैं चाहता था कि सारे बच्चे पढ़े आज का लेक्चर, और कि सारे बच्चे आए नहीं। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में क्या लिखना चाहोगे आप? क्या लिखोगे? लिखो, वी नोट दैट, वी नोट दैट, वी नोट दैट each pressure, each pressure meter, each pressure meter recorded, each pressure meter recorded same pressure, each pressure meter recorded same pressure, even though, even though, even though the quantity of liquid, even though the quantity of liquid is different in both container, different in both container. This means, this means liquid pressure, this means liquid pressure at a point is, at a point is independent of, independent of the quantity, the liquid at a point is independent of the quantity of liquid, of liquid, but quantity of liquid, but depends upon, but depends upon the depth of point, depends upon depth of point below the surface, below the liquid surface, है ना। this is, हाँ, this is, this is known as, हाँ सही कॉन्सेप्ट आपका,
दिस इज नॉन एज दिस इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और डायग्राम बना लेंगे। दिस इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बेटा इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब पूरा पढ़ के कनेक्ट कर लो क्या समझाया गया है तुम्हें। तुम्हें सच में समझ में आ रहा ना? कोई पूछ ही नहीं रहा आजकल कुछ डाउट वाउट? अच्छा डाउट क्या आएगा? वैसे चैप्टर सही नहीं है? हैं? आइडिया होगा भी नहीं, बुक छूना भी मत, डर जाओगे, इतने हार्ड वर्ड यूज किए होते हैं बुक में। ये तो हम अपने तरीके से आपको कन्वर्ट करके सिखा रहे हैं। मेरे पढ़ाने के बाद बुक पढ़ोगे तो आ जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर कोई पूछे व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तो क्या बोलोगे? क्वांटिटी कितनी भी हो, प्रेशर तो हाइट पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन करा दे तुम्हें बड़ा खतरनाक सा। आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। 5 बजे तक चलेगा। सैटरडे संडे 2 दिन ही क्लास होगी तुम्हारी, सेकंड टर्म वाली अभी फिलहाल। तो 2 दिन में 2.5 2.5 घंटे क्लास होगी। और बाकी सेल्फ स्टडी क्या करो। हाँ हाँ वही 2 2.5 तो बोलने में हो जाता है। बहुत सारे लोग 3 3 घंटे क्लास लेती है जो भी है। लेकिन हम तो फिर भी कितने घंटे की ले रहे हैं? 2.5 घंटे की। बे और भी सब्जेक्ट होते हैं ना तुम्हारे, और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो फिजिक्स में ही 4 घंटे, 3 3 दिन 5 दिन लगाओगे तो कैसे चलेगा? आपको तो मैनेजमेंट करना है। ट्रैवलिंग और अर्गलिंग सब चीज में टाइम जाता है, इसलिए थोड़ा सा अभी कोऑपरेट करो। इस चैप्टर को जैसे मैंने प्लान किया ना उसी हिसाब से हम चलाएंगे, उतने दिन में ही खत्म करेंगे। और प्लानिंग के हिसाब से मुझे टॉपिक खत्म करने हैं। ठीक चल रहे हैं, 1 घंटा है ना, अभी हो जाएगा। आगे देखो, अगर तुम्हें रेस्ट वेस्ट चाहिए तो थोड़ा उठ के ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। चलो रुक जा 1 सेकेंड। अबे तुम भुला दोगे क्या करवाने वाला था मैं। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है। अब अब इस हाइट तक सब में पानी भर दिया गया। ठीक है। और पूछा गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पे प्रेशर क्या क्या होगा सब में से। इस वाले क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, अब बताओ। अरे यार तुम इतनी बारीकी से देखते हो चश्मा लगाने के बाद भी। बताओ। सो आंसर इज सेम। तो उस टाइम तुम्हें हाइड्रोस्टैट जो भी था पैराडॉक्स नहीं दिख रहा था, पर अब पैराडॉक्स ही है। किसी बेवकूफ बच्चे को बोलो भाई एक ये है कि ये है, बता किसमें प्रेशर ज्यादा है? वो बोलेगा अरे इसमें बहुत सारा मटेरियल है, ये प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा। बट रियल में प्रेशर तीनों को मेजर कर चुके हैं हम स्केल पे। कुछ नहीं होता, प्रेशर सेम रहता है। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइट पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर है ए निकाले, देखो करके देख लो ना क्या हो गया। प्रेशर एट ए, मान लो यहाँ तक की हाइट है एच, तो प्रेशर एट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर तो लगाया रहा ना सब पे, एटमॉस्फेयर तो लगाएगा ही पीए। पीए बेटा घर पे जाके प्लीज नोट्स बना लेना, ठीक है ना? वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। मैं चाहता हूँ बिल्कुल परफेक्टली सीखो हर चीज। एच रो जी, प्रेशर एट बी भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। प्रेशर एट सी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। प्रेशर एट डी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी।
क्लियर है बातें? तो हर जगह प्रेशर क्या है? बिल्कुल सेम। दिस इज व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि तुम्हें जैसा दिखे वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। हेलोजिनेशन। अच्छा, पर मस्त है, कुछ भी कहो। मस्त है नहीं पैराडॉक्स? मम्मी से पूछना। हाँ हाँ, चलिए ठीक है ना, 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। 6 मिनट का। अगर बर्गर खिला रहे हैं तो 10 मिनट का। कौन खिला रहा है? 30 रुपए का, 30 रुपए का। नहीं, मैं गरीब हूँ। बेटा 5 मिनट का ब्रेक। छुट्टी, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जाओ। बेटा छुट्टी हो गई, यू कैन लीव।